हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि p बराबर में 1/√6 माइनस का √5 है तो पी स्क्वायर प्लस का 1/में पी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से दिया है कि p बराबर में 1/√6 माइनस का √5 है। यहाँ से p बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ से √6 और माइनस का √5 है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहाँ से √6 का स्क्वायर 6 माइनस का √5 का स्क्वायर 5। तो जब भी इन दोनों का अंतर 1 रहेगा तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, √6 प्लस का √5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 1/p कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/p लिख सकते हैं, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे और इसको जो कहते हुए लिख देंगे, √6 माइनस का √5 इसका 1/p का मान हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p प्लस का 1/p का मान, ये √6 प्लस का √5 और ये हो जाएगा प्लस का √6 माइनस का √5। तो प्लस का √5 माइनस का √5 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा p प्लस का 1/p बराबर में 2√6। तो यहाँ से पूछा है कि p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का 2 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर और माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 छके 24 माइनस का 2, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कैसे किए, इसका हर परिमाणीकरण कर दिए, हर परिमाणीकरण करने के बाद हमारा जाएगा √6 प्लस का √5, फिर ऐसे ही किए, इसको बॉटम कर दिए और फिर हर परिमाणीकरण कर दिए, तो यहाँ पर ये इतना आ गया। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ना करके डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख दिए। तो आप लोग समझ जाइएगा और गुना भाग करने का भी कोशिश कीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार्यालय में पूरे कर्मचारियों का औसत वेतन 3500 रुपये प्रति माह है और अधिकारियों का औसत वेतन 5300 रुपये प्रति माह है और गैर अधिकारियों का औसत वेतन 2600 रुपये प्रति माह है। यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से टोटल कितना है, टोटल कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर दिया है 3500, टोटल कर्मचारियों के यहाँ से हो जाएगा 3500, जबकि यहाँ से दिया है कितना कि अधिकारियों का औसत वेतन 5300 है, यानी कि अधिकारी का जो संख्या है औसत वेतन अधिकारी का वो यहाँ से दिया है 5300 है, और गैर अधिकारी का कितना दिया है, गैर अधिकारी का यहाँ से औसत वेतन दिया है ये है 2600। ठीक है, यहाँ से इसको बना देंगे एलिगेशन मेथड से, यहाँ से हमारा हो जाएगा 5300 में से 35 हो जाएगा तो ये 00। ठीक है, और ये 13 में से 5 जाएगा 8, और ये 4 में से 3 जाएगा 1, और ये अनुपात का हो जाएगा, ये 3500 में से 26 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 900। ठीक है, तो ये हमारा कर जाएगा 9 दूनी 1800, यानी कि 1:2 यहाँ से आ गया अधिकारियों की संख्या और गैर अधिकारियों की संख्या यहाँ से आ गया। ठीक है, जबकि यहाँ से प्रश्न में दिया है कि अधिकारियों की संख्या 12 है, यानी कि इस अधिकारी की जो संख्या है वो है 12, तो अनुपात में कितना है, 1 है, तो 1 का मान यहाँ से दिया है कितना, 1 का मान दिया है 12। तो पूछा है गैर अधिकारियों की संख्या, यानी कि 2 का मान पूछा है, ऐसे 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुने में 2, यानी कि गैर अधिकारी की संख्या यहाँ से है 24, और टोटल पूछ देता है तो टोटल अधिकारी की संख्या हो जाता है 24 प्लस के 12 यानी कि 36 हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। जैसे दिया कि 375 का 60%, 375 का 60% माइनस का 230 का 85%। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये 100 एलसीएम हो जाएगा, या इसको कटा देंगे, यहाँ से 20 थी यहीं 60, और ये 20 5 100, और ये 5 7 35 5 25, और ये 17 5 85, और ये 20 5 100, और यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 3 5 15। ठीक है, 17 21 और 1 22 225, और ये हो जाएगा माइनस का 17 51 5 17 दूनी 34 और 5 39, यानी कि 391 बटे में हो जाएगा 2, तो 2 एलसीएम ले लेंगे या इसको 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से हमारा जाएगा 225 माइनस का ये 19 दूनी 38, 1 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 0.5। ठीक है,
और ये 4, तो 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो 14 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना 1, यानी कि 11 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो हमारा फाइनली उत्तर जाएगा 29.5। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 4 के पावर x बराबर में 512 है तो 4 के पावर x माइनस का 6 प्लस का 3/2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 के पावर x और इसका मान दिया है 512, तो 512 का हम लोग गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 512 के यहाँ से ज्ञात कर लेंगे गुणनखंड, तो ये 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 से 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, फिर 2 से यहाँ से 6 दूनी 12 और ये 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 2 से तो 32 दूनी 64, और ये 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 और 8 का 3 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 9, यहाँ से ये हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 2 के 2, यानी कि 2 के पावर 2 इंटू का x हो जाएगा हमारा इतना। यहाँ से इसका आधार सेम है तो इसका बेस भी हो जाएगा सेम, यानी कि 2x बराबर यहाँ से हमारा जाएगा कितना 9 आ जाएगा, यानी कि x का मान यहाँ से हमारा जाएगा 9/2। तो पूछा है कितना मान, ऐसे पूछा है कि 4 के पावर x माइनस का 6 और प्लस का 3/2 किया है। ठीक है, जैसे 4 को हम तोड़ेंगे 2 स्क्वायर में, तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर यहाँ से 2 इंटू का ये x का मान कितना है 9/2 है, 9/2 माइनस का 6। ठीक है, और प्लस का 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, ये 6 दूनी 12, तो 9 में से 12 जाएगा, तो यहाँ से हमारा जाएगा माइनस का 3, यानी कि माइनस का 3/2 प्लस का 3/2, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0, यानी कि ये पूरा मान हमारा कितना 0। तो 2 इंटू का 0 यानी कि हो जाएगा 0, तो 2 के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 हो जाएगा तो उसका मान 1 हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडर रूट का 3 प्लस का रूट 2 बटा में रूट 3 माइनस का रूट 2 और माइनस का रूट 3 माइनस का रूट 2 बटा में रूट 3 प्लस का रूट 2 को सरल कीजिए। ठीक है, यहाँ से दिया है रूट 3 प्लस का रूट 2 और बटे में कितना है ये रूट 3 माइनस का रूट 2 और माइनस के यहाँ से दिया है कि रूट 3 माइनस का रूट 2 और बटे में रूट 3 प्लस का रूट 2 है। यहाँ से रूट 3 माइनस का रूट 2 और रूट 3 प्लस का रूट 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस का रूट 2 और ये इंटू का रूट 3 प्लस का रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा देखो रूट 3 माइनस का रूट 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से रूट 3 प्लस का रूट 2 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस का रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस का 2ab यानी कि रूट 3 इंटू का रूट 2 तो रूट 6 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू का रूट 6 और ये माइनस का ये रूट 3 माइनस का रूट 2 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार तो यहाँ से हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 यानी कि माइनस का 3 और ये प्लस का हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 तो माइनस का हो जाएगा 2 और ये माइनस का 2ab यानी कि माइनस माइनस प्लस का 2 रूट 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा a माइनस बी इंटू का a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 3 का स्क्वायर माइनस का रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 और 2 का अंतर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का प्लस का 3 और प्लस का 2 कैंसिल आउट, क्योंकि 2 और 2 4 रूट 6 और बटे में हो जाएगा 1 यानी कि 4 रूट 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त से 14 गुना अधिक है। यदि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का योग 1425 है और उनमें से एक संख्या 350 है तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से एलसीएम जो है एलसीएम व एचसीएफ का 14 गुना है। यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना आ जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात आ जाएगा 14:1 है और इनका जो कितना दिया ये दिया 1425, तो अनुपात में कितना जोग हो जाएगा 14 और 1 15 हो जाएगा। 15 का मान दिया है 1425, यहाँ से 1 का मान हो जाएगा कितना, यहाँ से हमारा जाएगा 25 आई 15 और ये
5 दूनी 10, 5 छठे 40 और 5 है 25, और ये 3 नवा 27 और 3 पाँचे 15, एक का माना जाएगा 95। और यहाँ से पूछा है क्या कि उनमें से एक संख्या 350 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साथियों हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऐसे एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल कितना हो जाएगा, ये 14 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 14 इंटू का 95 का 2 बार गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14 इंटू का 1 तो ये हो जाएगा कितना, 14 गुने 95 इंटू का 1 गुने 95, तो यहाँ से 14 गुने 95 इंटू 95 हो जाएगा, और बराबर का हो जाएगा कितना है पहली संख्या, इसमें 350, और दूसरी संख्या ज्ञात करें तो मात्र दूसरी संख्या x है। 19 पाँचे 95 और ये 5 साते 35। ठीक है, और ये 14 पाँचे 70 और 5 यानी कि 19 पाँचे 95, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 हो जाएगा। एक से कम दूसरी संख्या हो जाएगा हमारा 361, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35, 45, 55 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 28, 18, 38 प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे दिया कि छोटी सी छोटी संख्या, तो आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी दे दिया रहेगा कि छोटी से छोटी संख्या तो वहाँ पर आप लोग समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हमको एलसीएम ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से संख्या दिए कितना 35, 45 और 55, तो पहले इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। 35, 45 और 55 दिया है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से ये जाएगा 5 से, 7 पाँचे 35, 5 9 45 और 11 पाँचे 55, तो इसका एलसीएम हो जाएगा ये 5 गुने 7 गुने 9 गुने 11 यानी कि 7 पाँचे 35 इंटू का 11 9 99। ठीक है, तो 9 पाँचे 45 हासिल कितना हुआ 4 हो गया, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 9 3 27 और 9 पाँचे 45, 45 और 4 यानी कि 9 3 27 और 9 पाँचे 45 और ये 4, यहाँ से जुड़ जाएगा, तो 7 5 12 और 4 16 के 6 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 9 3 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा 34, 3465 इसका जो संख्या है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा है क्या कि इसको विभाजित करने पर शेषफल जो प्राप्त हो रहा है 18, 28 और 38 प्राप्त हो रहा है, यानी कि 35 विभाजित करते हैं तो 18 प्राप्त होता है, और इसको जब विभाजित करते हैं तो इसको प्राप्त हो रहा है कितना, ये हो रहा है 28, और इसको प्राप्त कर रहे हैं तो शेषफल प्राप्त हो रहा है 38। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो 35 से कितना कम है, तो यहाँ से कम है 17 कम है। ठीक इसी प्रकार यहाँ से 45 से 28 कितना कम है, ये कम है, ये भी 17 लगभग का, और 55 से 38 कितना कम है, ये भी 17 कम है, यानी कि सभी दशाओं में हमारा 17 कम है, तो संख्या जो हो जाएगा ये भी हमारा 17 कम ही हो जाएगा, यानी कि वो संख्या जो छोटी से छोटी संख्या वो हमारा हो जाएगा 3465 और माइनस का 17 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 15 में से 7 जाएगा 8, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि 3448 जो है वो हमारा यह छोटी से छोटी संख्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।